हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यह देखने वाले कि एक एवरेज स्टूडेंट मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को किस लेवल तक सोचता है एंड एक गुड लेवल ऑफ स्टूडेंट मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को किस लेवल तक सोचता है। तो लेट्स बिगिन। राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से मैं यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट एंड गुड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के बीच का फर्क क्या है। तो आइए देखते हैं। एवरेज स्टूडेंट जनरली यह सोच लेता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। एंड उसको यह भी पता होता है क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एप्लीकेबल होंगे। अब आइए देखते हैं गुड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कैसे सोचता है। अब क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसको पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल को लेके यहाँ पर हम ऐसा एक सेमी सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर को लेके कहीं पर भी एंगल बनाओ सर्कल के इस सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री बनेगा। इसलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखिए जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है हम उस वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट यानी कि सर्कल का सेंटर वाला पॉइंट, इसको कहते हैं हम लोग सरकम सेंटर, जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आइए मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। अब क्योंकि यह मिड पॉइंट है एंड सेंटर भी है तो इतना डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा एंड इतना डिस्टेंस भी रेडियस हो जाएगा। एंड अगर मैं यहां से इस पॉइंट को जोड़ लूं तो इतना डिस्टेंस भी रेडियस हो जाएगा। अब आइए और जानकारी लेते हैं। अब क्योंकि यह लाइन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को ज्वाइन कर रही है, इसलिए इस लाइन पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं, जो ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। ये जो सेंट्रोइड है इस पूरी लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा एंड यह लाइन यूलर लाइन कहलाती है, जिसको EL से रिप्रेजेंट करा देता हूं। अब क्योंकि यह एक यूलर लाइन है, ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, इसलिए इसी यूलर लाइन को हम लोग मीडियन भी कहते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड मीडियन पर ही लाई करता है। अब यहां पर आके हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस को ए कंसिडर कर लिया एंड हाइट को बी कंसिडर कर लिया। अब आइए ए एंड बी को आर के सेंस में भी लिख सकते हैं, तो देखते हैं। तो ए एंड बी, यहाँ पर है ए बेस एंड हाइट है बी, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस एंड हाइट दोनों आ जाएगा। अब हाइपोटेनियस है 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा। तो एक गुड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स यहां तक के थिंकिंग करता है। तो कोई भी गुड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स क्या करता है ना, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को लेके बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्सअप करने की कोशिश करता है। एंड एवरेज स्टूडेंट सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता है। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको मैथ्स में अच्छा बनना है तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करनी है।